श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 22वां अध्याय। सनंत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आ गए। तब उनको आया देखकर पराजित गण पुनः लौटे आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पारंगमुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुंभ आदि वीर अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को जलाकर काट दिया। अपने अन्य बाणों की और आधी दैत्यों को अपने परसों से मार डाला। मलाहक को भी मारकर सिर उसका काट दिया। घसमर भी मारा गया और किसी को भी शिव जी के बैल ने मारा और उनके बहुत से बाणों से, और किसी को शिव जी के बैल ने मारा और उनके बाणों को मार डालते गए। यह देखकर जलंधर अपने सुबादी दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत होकर धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को नहीं जा रहे थे। सभी सेना दैत्य ने पलायन किया। तब महायुद्ध और महाक्रोधी हो जलंधर ने शिव जी को अपनी ओर आने के लिए ललकारने लगा और साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को वृद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट डाला। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में सभी तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान हैं, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी और अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु मृगादि बाजों के साथ नृत्य गान होने लगा। इस पे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर ने बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती जी के पास पहुँचे। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति शंकर जी को आते देखा, सखियों को त्याग के हुए आगे आई। उन्होंने आतुरता से जलंधर वहाँ पहुँचा और उसका पतन वहीं पर जड़ भी हो गया। गौरव ने उसे दानव जानकर वहाँ गए और वहाँ वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माँ। हे माता, अब आप जो आज्ञा दो मैं वो पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने मार्ग खोला है, उसका अनुसरण उचित है। भगवान विष्णु ने कहा, दैत्य ने जो इस मार्ग को खोला है उसका अनुसरण उचित है। पार्वती जी से आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चल दिए। 23वें अध्याय में व्यास जी बोले कि सनंद कुमार जी, भगवान श्रीमन नारायण ने क्या किया। सनंद कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसके पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतित्व भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उदात में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति निवस्त्र हो, सिर पर तेल लगाए, महिषी पर चढ़ा है। वह काले रंग
के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही जो उसने सूर्य को उदय होते देखा तो एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन उसने उसे अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांत न प्राप्ति हुई। फिर वह 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहाँ किसी प्रकार का सुख नहीं पाया। तब वह स्त्री वन में गई तो वहाँ भी उसे उदीनता ही रही। वहाँ उसने सिंह के समान हो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी बहुलता का अंत न था। वह भागने लगी, परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उसे क्षमा याचना मांग लगे। मुनि अपने एक ही हुंकार से उन राक्षसों का भस्म कर दिए। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञ ज्ञापन किया। फिर उस मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखा, मानो कुछ कहना ही चाहिए। उस समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो ही उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर के सिर और कमबंध लिए मुनि ने आगे आ गए। अपने पति का मृतक जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहने लगे, दारुण विलाप किया। तत्पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनंद कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, उन जिन्होंने सब माया फैला रखी थी। वहाँ वृंदा के पति जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। सागराजत्मक ने उठकर वृंदा ने आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तो उसी वन में रमण करती रही। तत्पश्चात एक बार सूरत काल के अंत में उन्होंने श्रीमन नारायण को देख उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराय स्त्री गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। व्यास जी ने ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा अपने तेज को प्रकट करते हुए यह श्राप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए, वही दोनों राक्षस तुम्हारी भी स्त्री को हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता में वन भ्रमण करोगे। ये सर्वोत्तम जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहाँ भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहते हुए पतिव्रता वृंदा विष्णु जी को मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गए। ब्रह्मादि देवता आकाश से उनकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज माँ पार्वती जी के शरीर के तेज के प्रकार ही था। जिस तरह माँ गौरी ने अपने शरीर का दहन किया था, उसी प्रकार वृंदा ने भी अपने आप को माँ गौरी को साक्षी मानकर अग्नि में अपने शरीर को, अपने सतीत्व को दाह कर दिया और चली गई। और आकाश में सब जय जयकार करने लगे। माँ भवानी का नाम लेकर मैया सती की बोलेंगे, जय जय मैया सती, जय हिमाचल कन्या तेरी सदा ही जय। 24वें अध्याय में व्यास जी ने बताए, व्यास जी ने सनंद कुमार जी से पूछे,
हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ? सनंद कुमार जी बोले, जब गिरिजा जी वहाँ अदृश्य हो गए और गंधर्व माया से विलीन हो गए, तो भगवान विशुद्ध चैतन्य हो गए। जहाँ पर महामाया का प्रभाव था वहाँ से माया का अंत हो गया। जलंधर ने जितनी भी मायाएं रची थी सभी महामाया के आगे शून्य हो गई। किसी की माया उस महामाया के समक्ष टिक ना सकी। सारी मायाएं समाप्त हो गई, सभी माया जलकर नष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव अपने चैतन्य रूप में आए। उन्हें लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध आया। फिर विस्मित मना शंकर जी जलंधर का युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया बनाई और पार्वती जी का रूप बनाकर रथ पर बांध लिया। शुंभ निशुंभ द्वारा व्यधमान थी और विलाप कर रही थी। तभी अपनी प्रिया पार्वती की इस प्रकार कष्ट में देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। तब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं था और सब भागने लगे, छिपने लगे। यहाँ तक कि शुभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिर होने का सामर्थ्य नहीं रहा। जलंधर की सारी माया क्षण भर में ही नष्ट हो गई। संग्राम में हाहाकार होने लगा। शिव जी ने भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कार दिया और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध से डरते हो। भागने को मारना पाप है, परंतु गौरी को गौरी तुमको अवश्य मारेंगी। यह भगवान शिव जी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने पृथ्वी पर घोर बाण वर्षा कर दी, पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। ओम तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया और उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम से भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोवर में जाकर रक्त कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज शंकर जी के शरीर में प्रवेश कर गया और जलंधर जो आत्मा के रूप में प्राकट हुआ था उसका परम पिता परमात्मा में पुनः मिलन हो गया। जलंधर को देख सभी देवता गंधर्व सर्प प्रसन्न हो गए। बोले, जलंधर, आपका लक्ष्य भगवान शिव से ऊपर बनना था, किंतु आप स्वयं शिव हैं। और जलंधर अंततः सभी देवताओं से क्षमा याचना मांगकर शिव जी के शरीर में समाहित हो जाता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय शिव, जय शिव। सनंदन कुमार जी ने कहा, ब्रह्मादि देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हे महादेव, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म और परमेश्वर हो शंकर जी। हम ब्रह्मादि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। सनंदन कुमार जी कहते हैं, ओम। जब इस प्रकार ब्रह्मादि सब देवता और मुनियों ने शिव जी अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे हुए भी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पर चले गए। ले देवादिदेव महादेव की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 25 अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड जलंधरवध शिव स्तुति पूर्ण पद। जय जय शिव, जय जय शिवा। त्राहि मां भगवती शिवा शिवा। आप काशी काशी शिवा शिवा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।